तो पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बाई को ली मॉडल सेक्टर ले जाता है और वहीं से बाई की मॉडल बनने की जर्नी शुरू हो जाती है। फिर बाई का बाऊ नाम का एक दुश्मन बन जाता है जिसको बाई हरा देता है और बाई अभी कल्टीवेशन के 3rd लेवल पे भी पहुंच गया होता है। हम देखते हैं कि विलेजर्स कह रहे होते हैं कि फायर किचन में इतनी शांति क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है। सब शॉक हो जाते हैं जब बाऊ फैमिली की लड़की आती है, पर सब कहीं और ही भाग रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन इस बार कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। बाई सरप्राइज होता है कि कंपटीशन में इतने लोग हिस्सा ले रहे हैं। बाई जैंग को कहता है कि हम जैसा प्लान किए थे वैसा ही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फायर किचन का प्लान होता है कि वो लोग 3rd स्पॉट ले, बट ये काफी मुश्किल होगा क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है। पर सब बाई के प्लान सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं। बाई कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग की फाइट काफी इंटेंस होगी और जब सब फाइट करके थक जाएंगे तब हम मौके पे चौका मारेंगे। फिर हम देखते हैं कि फायर किचन के मेंबर्स काफी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और कंपटीशन काफी टफ होता है जितना कि उन्होंने सोचा भी नहीं था। फायर किचन के मेंबर्स फाइट कर रहे होते हैं और बाई के लिए रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं ताकि बाई आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। बट सब हैरान होते हैं क्योंकि बाई आसानी से उन रास्तों पे चल पा रहा होता है। दूसरी तरफ किचन के मेंबर्स भी माउंटेन के ऊपर जा रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में वो सुपरवाइजर दिखाई देता है। वो सुपरवाइजर काफी हैरान होता है और साथ ही साथ शॉक भी होता है क्योंकि फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन में कभी भी हिस्सा नहीं लिया और उनको हिस्सा लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तभी सुपरवाइजर किसी ट्रैप में फंस जाता है और चिल्लाता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और दूसरी तरफ हम बाई को देखते हैं जो कि एक खतरनाक जगह पे रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था कि फाइनल राउंड में 5 पिलर्स होंगे जो कि हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करके ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता है। जैंग बता रहा होता है कि ये राउंड उतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है क्योंकि अगर हम नीचे गिरेंगे तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर बाई फिर भी डर रहा होता है और फिर उनको सही ऑर्डर में क्लाइंब करने लगता है और फिर बस एक फाइनल पिलर ही रह जाता है। बाई जंप करता है और पहुंच जाता है पर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो लटक जाता है। एक बर्ड उसको बैलेंस करने में मदद करती है लेकिन जब बर्ड उड़ती है तो वो सीधा नीचे गिर जाता है। बाई की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो जिंदा है और उसने कंपटीशन को पूरा कर लिया है। तभी थोड़ी देर बाद बाकी के मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैंग बोलता है कि एक बार हम इस गेट क्रॉस कर लिए तो हम आउट ऑफ सेक्टर स्टूडेंट बन जाएंगे और ये इमॉर्टल बनने का पहला कदम है। तभी वहाँ पे 2 और पार्टिसिपेंट्स आते हैं और काफी उदास दिख रहे होते हैं क्योंकि वो लोग लेट हो गए हैं। पर बाई उनको सरप्राइज कर देता है और कहता है कि हमारा ग्रुप अभी आउटर सेक्टर में जाने के लिए रेडी नहीं है। फिर बाई कहता है कि मैं फायर किचन को छोड़ के नहीं जाना चाहता लेकिन फायर किचन के मेंबर्स ने कंपटीशन के लिए काफी मेहनत किया है इसलिए मुझे जाना ही होगा। ये देखो मेरे दोस्त की भूख से हालत खराब है। और जैंग भी एक्टिंग करने लगता है। बाई की इमोशनल स्पीच से सब रोने लगते हैं। फिर बाई कहता है कि वो 200 स्पिरिट स्टोन में एक स्पॉट सेल कर देगा। उनमें से एक बंदा सोच रहा होता है कि अगर वो इमॉर्टल बन गया तो वो सारे स्पिरिट स्टोन का क्या करेगा। वो अपनी सारी सेविंग्स बाई को दे देता है। तभी गेट का गार्ड काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग रूल तोड़ रहे हो, जिसपे बाई उसको शांत करता है और पूछता है कौन सा रूल तोड़ा। फिर वो एक एक करके सारे रूल सुनाने लगता है और रूल सुनाते सुनाते घंटों बीत जाते हैं और वो पूरे 336 रूल सुना देता है। अब जबकि उसने कोई भी रूल नहीं तोड़ा तो वो वापस से स्पॉट सेल करने लगता है और वो बाकी 2 स्पॉट की भी बोली लगाने लगता है। बड़ी बड़ी बोली लगती है। कोई बोलता है 300 स्पिरिट स्टोन, कोई बोलता है 400 स्पिरिट स्टोन। पर वहाँ पे बाओ फैमिली की लड़की आ जाती है और 10 गुना बोली लगा देती है जो सुनकर बाई शॉक हो जाता है और उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लड़की दूसरी आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन जाती है। तभी वहाँ पे वो सुपरवाइजर आ जाता है और पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। पर गेट का गार्ड उसे रोकता है और बोलता है कि इन्होंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है और यहाँ पे ये पहली बार हो रहा है और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल चलो। बाई की टीम बड़े ही कॉन्फिडेंट में होती है क्योंकि उन्होंने कोई भी रूल नहीं तोड़ा है। लेकिन जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो बाई को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है ताकि वो आउटर स्टूडेंट बन जाए। पर हम देखते हैं कि बाई की जगह वो सुपरवाइजर ही आउटर सेक्टर में चला जाता है। बाई के बर्तन ने उसे बचा लिया था। वो सुपरवाइजर वापस आने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो गेट का गार्ड बताता है कि एक बार आउटर सेक्टर में चले गए तो वापस नहीं आ सकते। बाओ फैमिली की लड़की बाई
बाई को शुक्रिया बोलती है। फायर किचन का एक मेंबर कहता है कि हमारे पास 10,000 से भी ज्यादा स्पिरिट स्टोन इकट्ठा हो गए हैं। वो इनसे चीजें बाई करने की सोच रहे होते हैं। बाई कहता है कि उसे लॉन्गजेविटी पिल चाहिए। तभी अचानक से एक फोर्स उनको ऊपर खींच लेती है। ली बताता है कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वापस विलेज भेज दूंगा, और बाई को आउटर सेक्टर स्टूडेंट बना देता है। उन्फो नाम का एक स्टूडेंट बाई का वेलकम करता है। बाई अपने कपड़े देखकर इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि आउटर सेक्टर स्टूडेंट को इतने अच्छे से ट्रीट किया जाता है। उन्फो उससे कहता है कि उसने ली को पहली बार इतने गुस्से में देखा है, शायद तुमने जरूर कोई रूल तोड़ा होगा। बाई बोलता है कि ऐसा नहीं है। उन्फो कहता है कि अब तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि तुम अब एक आउटर सेक्टर स्टूडेंट बन गए हो। फिर वो बताता है कि चीफ ली एक एपोथेकेरी है। एपोथेकेरी में ली मेडिसिन में कल्टीवेट करते हैं और 4 सेक्टर के जितने भी चीफ है वो चीफ ली को बेस्ट चीफ मानते हैं। ये सुनकर बाई खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लॉन्गजेविटी पिल बनाना सीखना है। उन्फो कहता है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो लॉन्गजेविटी पिल कल्टीवेट करना आराम से हो जाएगा, जो कि 1 साल लाइफ इंक्रीज करती है। उन्फो उसको स्पिरिट पेविलियन में ले आता है जो फायर किचन से काफी बड़ा होता है। उन्फो उससे कहता है कि बिगनर्स को पहले बेसिक प्लांट्स की नॉलेज होनी चाहिए और फिर उसे 10 मॉन्यूमेंट एग्जाम को पास करना होगा, तब जाके वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकता है। बाई ऊपर पड़े स्क्रॉल का पूछता है। उन्फो कहता है कि वो सी ग्रेड स्क्रॉल है और उनमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, इसलिए उसे कोई भी यूज नहीं करता। कुछ दिन बाद एक बंदा काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसको एक स्क्रॉल नहीं मिल रहा होता है और वहाँ पे काम करने वालों को भी याद नहीं होता है कि वो स्क्रॉल कहाँ पे रखा है। तभी बाई उसको उसकी स्क्रॉल की एकदम एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और उस बंदे को वहाँ पे वो स्क्रॉल मिल भी जाता है। वो बाई से काफी इम्प्रेस होता है और फिर सभी लोग बाई से स्क्रॉल की लोकेशन पूछने लगते हैं। उन्फो को बिलीव नहीं होता है कि बाई के आए हुए 1 हफ्ते भी नहीं हुए और वो इतना कुछ जान गया। बाई एक स्क्रॉल की कॉपी मांगता है। वहाँ पे काम करने वाला काफी शॉक हो जाता है क्योंकि बाई अनडाइंग स्किल को प्रैक्टिस करना चाहता है। वहाँ पे काम करने वाला बताता है कि ये स्क्रॉल इनकम्प्लीट है, बट इसमें जितना भी नॉलेज है उसे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा टफ है। बाई को ऐसा लगेगा कि उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही है और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लगेगी। बाई इन सभी को फेस करने के लिए रेडी है। बाई हर्ब्स को कलेक्ट कर रहा होता है, तभी वो सुपरवाइजर उसको दिख लेता है और उस पे हमला कर देता है। बाई अपनी जान बचा के भाग रहा होता है और वो गलती से एक मॉन्यूमेंट में घुस जाता है जहाँ सब टेस्ट दे रहे होते हैं। बाई सोचता है कि वो बच गया, तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, टेस्ट शुरू होने वाला है। बाई बोलता है कि वो सुपरवाइजर बाहर ही खड़ा होगा, इसलिए वो टाइम पास के लिए टेस्ट ही दे देगा। बाई को बताया जाता है कि उसको एक सिंबल बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ टूर्नामेंट में सबकी नजर जो पर होती है। फिर हम बाई को देखते हैं जो कि एक सिंबल बना देता है और उसका टेस्ट शुरू हो जाता है। उसको बताया जाता है कि उसको प्लांट को सही ऑर्डर में जोड़ना है जैसे वो पहले थे। बाई के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसने काफी प्लांट्स को स्टडी कर लिया था। बाई बहुत सारे प्लांट्स को जोड़ रहा था। उसको बताया जाता है कि टाइम कम है। बाई थक जाता है लेकिन वो हार नहीं मानता। वही हम जो को देखते हैं जो कि कॉन्फिडेंटली सारे एनिमल बोन्स को जोड़ रही होती है और टेस्ट के बाहर आती है। सबका ध्यान जो पर ही होता है। बाई को कोई भी निकलते हुए नोटिस नहीं करता। तभी मैं उसको टोक देती है जिससे बाई काफी डर जाता है। मैं पूछती है कि तुम भी जो को देखने आए हो क्या? फिर वो बताती है कि जो भी मॉन्यूमेंट को विन करता है उसका सिंबल मॉन्यूमेंट के ऊपर आता है। सब जो के सिंबल का वेट कर रहे होते हैं जो कि एक पॉट है। बाई को याद आता है कि उन्फो ने बताया था कि अगर सारे मॉन्यूमेंट पे जो का सिंबल आ जाएगा तो ये 1000 सालों में पहली बार किसी ने किया होगा। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्यूमेंट पे जो का सिंबल बन जाता है। सब अनाउंसमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें बताया जाता है कि जो सारे मॉन्यूमेंट को कॉन्कर कर लेगा तो एक डिवाइन कॉन्टिनेंट की आवाज सुनाई देगी। सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि कोई आवाज नहीं आती क्योंकि एक मॉन्यूमेंट पे टर्टल बना होता है। बाई सबको बताने लगता है कि ये ड्राइंग क्या मस्त है, किसी प्रोफेशनल ने ही बनाई होगी।